घाटकोपर के वार्ड नंबर 129 चिराग नगर की जनता आसपास के गंदगी से परेशान है। घर के सामने ही गटर की लाइन और गटर का पानी घर में आने से कई बीमारियों का सामना चिराग नगर के रहवासी कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी की प्रत्याशी राबिया शेख ने वहां रहने वाले लोगों के घरों में जाकर उनकी समस्या सुनी और उनके परेशानी का जल्द से जल्द हल करने की आशा राबिया आपा ने दी। और हमारे यहाँ चिराग नगर में गटरों की बहुत समस्या है। बारिश वगैरह के अंदर पानी भरता तो भरता है, मगर आम टाइम पे भी ये गटर इतनी भरी हुई रहती है कि लोगों के घर में पानी भरता है और इतनी दिक्कत होती है कि बीमार पड़ रहे हैं। डेंगू वगैरह मच्छर के वजह से, कीड़ों के वजह से घरों में तकलीफ हो रही है और बाथरूम के पाइपों से गटर का पानी पास हो रहा है। ये देखिए गटर की प्रॉब्लम देखिए किस तरह गटर है। हमारे यहाँ की गटर इतनी भरी हुई रहती है कि इनको लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इतनी परेशानी और इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि भंगी को बुलाने के बावजूद भी, सफाई होने के बावजूद भी ये गटर इतनी भरी हुई रहती है, क्योंकि गटर नीची हो चुकी है। इसको अगर ऊंची अच्छी तरीके से बनाई जाएगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। घर तो आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, उसके लिए भी कारण होता है। और प्लस ये है कि कचरा जो वगैरह है, जो जाम होने के बावजूद ये कचरा आगे पास नहीं होता है, क्योंकि गटर है छोटी और लाइन सब बड़ी बड़ी इसके अंदर पूरी है, आगे तक लाइन है पूरी। ये लाइन पूरी इसके अंदर डालने की वजह से ये पूरा अक्खी खाड़ी की पूरी लाइन है इसके अंदर। तो ये कचरा जाम होने से ये पानी आगे पास नहीं होता है, तो वो वजह से ये नीचे घरों में सबके पानी भरता है। ये बारिश के वजह से तो इंसान ऐसा होता है कि बच्चों को हम बाहर निकालने नहीं भेजते। नमाज को जाने वाले इंसान भी इतनी तकलीफ में होते हैं कि उनको रोड से जाना पड़ता है। और मासूम जो बच्चे हैं वो तो बाहर डर के मारे निकलते नहीं, क्योंकि इतना पानी भरा हुआ रहता है। ये आप बारिश का वीडियो भी आप देख सकते हैं। और बारिश के अंदर तो बारिश में आम टाइम पर भी थोड़ी गटर भरने के ऊपर ये ढाबे के ऊपर से पूरा पानी आता है, इसलिए बहुत समस्या है, बहुत तकलीफ है। वीडियो भेजे, एप्लीकेशन सब चीज भेज सके, ये हम लोग को 2-3 साल से बहुत परेशानी है। हमने हर चीज कोशिश कर चुके हैं। मोर्चा लेके भी गए, एप्लीकेशन भी लिख कर दिया उनको, मगर कोई आगे नहीं आता है। हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम है इस जगह से। इस घर में हमारे इतनी गंदगी, छोटे छोटे बच्चे, कभी डेंगू हो जाता है, कभी मलेरिया हो जाता है बच्चों को। बारिश के पानी से, बारिश की वजह से भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई आगे नहीं बढ़ता यहाँ के ना कोई नगर सेवक आते हैं। लॉकडाउन में भी हम लोगों ने इतनी परेशानी उठाई है जिसकी हद नहीं है। हम लोगों ने को एप्लीकेशन भी दिया है हम लोगों ने, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। कोई आता ही नहीं है तो जवाब कहाँ से मिलेगा? भंगी को भेज देते हैं, बोलते हैं भंगी आता है, भंगी सफाई करके जाता है तो 8 दिन तक कोई दिक्कत नहीं होती है। 8-15 दिन जाने के बाद वही समस्या चालू हो जाती है। भंगी भी आता है तो हम लोग उसको 20-20 रुपए निकाल के देते हैं। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट उधर ही से सब कुछ करता है, कुछ भी नहीं। और पानी भंगी आके जाता है, 8 दिन के अंदर वापस से हमारी गटरें भर जाती है। फिर से हमारे घरों में पूरी प्रॉब्लम होती है, इतनी गंदगी होती है, बास आती है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, सारों को डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है सर कि हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बरसात तो हुई नहीं, फिर भी पानी भर जाता है। और ये गटर की जो मट्टी है वो आगे तक पूरी खाली होगी, तभी ये समस्या भी हल होगी और इसको बनवाया जाए तो होगा। आप तो जानते हैं अभी कैसी कैसी बीमारी है, मलेरिया, डेंगू, ये वो बच्चे परिवार। आप अपने नगर सेवक के पास गए नहीं थे? हाँ, आपके अपने नगर सेवक के पास गए नहीं थे? अभी नगर सेवक के पास से कुछ लोग गए थे, बताए तो उन्होंने, वो भेजते हैं ना गटर साफ करने वाले को, लेकिन उनका क्या है, म्युनिसिपालिटी वाले भी बोलते मट्टी म्युनिसिपालिटी वाले उठाना। कोई नगर सेवक नहीं आता इधर पे। क्यों? कोई नहीं आता। हम लोग सबको बोल के देख चुके, हम लोग ने सबको करके देख चुके, कोई नहीं आता है। लेकर आए हैं हम लोग राबिया आपा के पास में, शायद राबिया आपा कुछ करे इस चीज के लिए। जाते घर के अंदर बच्चे लोग बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे हो गए। अब बिना बारिश का भी उधर गटर भरते ही है, आने जाने को बहुत दिक्कत होता है। हमेशा आज ये आ रहे, काल हो रहा, कितना बोल के हम लोग ने थक गए। अब भी है नहीं यहाँ पे कोई। अभी राबिया आपा है, राबिया आपा अगर हाथ में लिए तो करेंगे कुछ ना कुछ। इसके लिए हम लोग इनके ऊपर इनको खड़ा करें। राबिया आपा आगे बढ़ो। देख के गए यहाँ के नगर से, कोई आया बस 8 दिन में बन जाए, 8 दिन में बन जाए, उसके बाद कोई आता ही नहीं है देखने के लिए भी। बस और कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बस पानी भर के हम लोग को जाने की तकलीफ हो जाती है, पूरे गटर भर के ना हम लोग को आने जाना भारी पड़ जाता है एकदम। पूरा पानी ऊपर, गटर का पानी, संडास का पानी पूरा ऊपर से जाता है। यहाँ पे आके देख के बोल के भी आए मैडम, पीछे जाके बोल के साथ में लेके आए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। पीछे की जो गटर है वो गटर में ना बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। रास्ता नहीं है, गटर साफ करने का कुछ नहीं। सामने वाले लोग ने सब दीवार और गटर के ऊपर उठा लिए और बहुत तकलीफ होती है। मुझे तो हर साल में मुझे एक नया फिर से बाथरूम बनाना पड़ता है।
क्योंकि पाइप डूब जाता है, मट्टियाँ फेंकते, गटर तोड़ते, दीवारें तोड़ते, इतनी तकलीफ है ना कि उसकी वजह से इतनी बीमारी फैल रही है कि हम लोग के घर में भी हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। अचानक बहुत दूर तक हम लोगों को तकलीफ होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेहरबानी होगी, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, जरा देखिए, हम जैसे गरीबों का कुछ तो अच्छा करिए। अगर थोड़ा सा भी बारिश का पानी अगर आ जाता तो हम लोगों का घर भर जाता, और घर के साथ इतनी गंदगी हमारे घर में आती है कि हम लोगों को साफ करने के लिए 2-3 घंटा जाता है। और जितने भी लोग पीछे रहते हैं, ऊपर से कचरा नीचे फेंकते हैं, हम लोग उसको बोलेंगे कि मत फेंको तो उल्टी गाली हम लोगों को ही वक्त आती है। गटर की समस्या दूर होनी चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि साफ सफाई में रहने का हक हमारा भी है। और पिछले साल वो गोली साहब आए थे, उन्होंने बोला कि आपको हम लोग गटर सही करके देंगे, सब करके देंगे, लेकिन वो बात को 2 साल हो गए, लेकिन वो आज तक गटर को एक ईंट भी आके नहीं लगाए उन्होंने। ये है कि मैं जो पब्लिक की सपोर्ट में खड़ी हूँ, तो मैं इनकी जो उम्मीद पे खरा उतरूँ और इनकी जो इच्छा है ये पूरा करूँ। जो गटर की, क्योंकि मैं भी यहाँ पर रहती हूँ कि ये तकलीफ मैं भी झेलती हूँ, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये तकलीफ कैसी होती है। अगर मैं इनमें नहीं रहती थी, मैं कहीं बाहर सेट में रहती तो मुझे पता नहीं चलता था, मैं भी आराम से रहती। मगर मैं भी इनके साथ में एक जुड़ी हूँ, मैं भी यहाँ इनके साथ में रहती हूँ, तो ये तकलीफ मैं भी ये महसूस करती हूँ। तो इसलिए मुझे ये है कि मेरी उम्मीद पे मैं खरा उतरूँ और इनकी उम्मीद पे पानी नहीं फेरूँ, और जो इन लोगों के मेरे पास फरियाद लाए, इनके ये पूरे फरियाद पे कायम रहूँ और इनका काम करके बताऊँ।